और वहीं अलवर में गिरते सब्जियों के दाम किसानों के लिए चिंता का सबब बनते जा रहे हैं। वहीं इसे लेकर व्यापारी भी चिंतित हैं। अलवर फल सब्जी मंडी के व्यापारी अभय सैनी ने सरकार से मांग की है कि ऐसे पीड़ित किसानों के लिए किसान आयोग का गठन किया जाना आवश्यक है। सैनी के अनुसार वर्तमान में अधिकांश सब्जियां कम दरों पर बिक रही हैं। वहीं नासिक की प्याज सहित अनेक जिलों से आने वाली प्याज की दर भी कम है। ऐसे में परिवहन का खर्च निकालना भी मुश्किल हो जाता है। अभय सैनी के अनुसार राज्य और केंद्र सरकार ने बजट घोषणा में किसानों की बात तो की, लेकिन किसानों से चर्चा नहीं की कि उन्हें आखिर क्या चाहिए। वर्तमान की स्थिति है कि प्याज ही नहीं, सभी जिन्सों के भावों में भारी गिरावट है। सब्जी में बहुत ज्यादा मंदा है, जिससे किसान बहुत ज्यादा परेशानी महसूस कर रहा है। प्याज इन दिनों में महाराष्ट्र की, गुजरात की प्याज का आवक है। महाराष्ट्र और गुजरात की प्याज अलवर में आके 8 से लेकर 10 रुपए किलो बिक रही है, जिसमें 4 रुपए किलो का भाड़ा है। इसी लिहाजे से पीछे मंडियों में 5-6 रुपए किलो की प्याजें हैं, जिससे किसान को कुछ नहीं मिल रहा है। अलवर में आलू की बाजार अच्छे माल 6 रुपए किलो बिक रहे हैं। अलवर में टमाटर के बाजार अच्छे माल 10 रुपए किलो बिक रहे हैं। अलवर में गोभी का भाव, बहुत अच्छी गोभी 5-6 रुपए किलो बिक रही है। कहने का मतलब ये है कि इन दिनों में सब्जी के बाजारों में भारी गिरावट है और किसान को कुछ नहीं मिल रहा है। देश में किसान की आर्थिक स्थिति बहुत कमजोर हो रही है, कोई सुनने वाला नहीं है। राज्य सरकार ने ओपीएस स्कीम में तो कर्मचारियों को बहुत बड़ा लाभ दे दिया। भारत के प्रधानमंत्री जी किसानों की आय दुगनी करना चाहते हैं, लेकिन किसानों के बारे में कोई नहीं सुनता। राजस्थान के मुख्यमंत्री महोदय से मेरा विनम्र आग्रह रहा, मैंने बार बार लिखा, उन्होंने कृषि का बजट अलग दिया, लेकिन शायद कृषि का बजट देने से पहले उन्होंने किसानों से चर्चा नहीं की। असल किसान को तो कुछ मिला ही नहीं। उन्होंने कई तरह की योजनाएं जो दी, उनको आम किसानों का लाभ नहीं हुआ। उन्होंने फूड प्रोसेसिंग की योजना दी, जिसमें व्यापारियों को लाभ हुआ, लेकिन किसान को उसकी उपज का कोई पैसा नहीं मिला। पिछले दिनों 7,000 रुपए तक सरसों बिकी थी। अभी सरसों की स्थिति 5200-5300 रुपए क्विंटल की है। पैदावार है नहीं, 8-10 मण का बीघा बैठ रहा है। लागत बहुत बढ़ रही है। मुझे और कहीं का तो पता नहीं है, लेकिन हमारे राजस्थान में, खास करके पूर्वी राजस्थान में किसानों की हालत बड़ी दयनीय है। प्याज पिछले 2 सालों से बहुत तेजी से पिट रहा है। असल किसान का कोई दर्द सुनने को तैयार नहीं है। राजस्थान में एक योजना चल रही है, जिसे पूर्वी राजस्थान नहर परियोजना कहते हैं। उस नहर परियोजना के लिए संघर्ष किया जा रहा है। मैं तो आदरणीय मुख्यमंत्री महोदय से और भारत के प्रधानमंत्री जी से आग्रह करना चाहूंगा कि जिस देश का किसान कमजोर होता है, उस देश की आर्थिक स्थिति कमजोर हो जाती है। इसलिए समय रहते हुए अगर किसानों के ऊपर नहीं आप लोगों ने ध्यान दिया, तो निश्चित भारत की अर्थव्यवस्था बिगड़ेगी। भारत को, देश को आजाद हुए 75 वर्ष हो गए, लेकिन हम अभी तक ये तय नहीं कर पाए कि खाद्यान्न की स्थिति में हमारे देश को कितना चावल चाहिए, कितना आटा चाहिए, कितनी दाल चाहिए, कितना टमाटर चाहिए, कितना प्याज चाहिए, कितना आलू चाहिए। हम लोग किसी चीज, एक जिन्स में तेजी होने के बाद सभी किसान उसकी ओर भागता है, लगाता है, उसकी मजबूरी होती है। इसलिए भारत सरकार जिस तरह से किसी भी योजना का रोड मैप तैयार करती है, राज्य सरकार किसी भी योजना के बारे में जब तक सोचती है, उसी तरह से भारत में पैदावारी और कंजप्शन के ऊपर भी एक रोड मैप बनना चाहिए, जिससे ये तय हो कि कितना प्याज है उतना ही लगान होना चाहिए, कितना आलू चाहिए उतना ही लगान होना चाहिए, कितनी सरसों का तेल चाहिए उतना ही लगान होना चाहिए। कम बत्ती का जो फ्लैक्चुएशन होता है, उससे सीधा सीधा किसान के ऊपर असर पड़ता है। अगर कभी अवसर मिले और मेरी बात इस चैनल के माध्यम से कोई सक्षम व्यक्ति सुन रहा हो और उस पर काम करना चाहे, तो मेरा विनम्र आग्रह कि भारत के कुछ चुनिंदा लोगों से जो किसानों के साथ काम करते हैं, उन लोगों के साथ बैठकर इस पर नीति बननी चाहिए। किसान आयोग का गठन होना चाहिए। राजस्थान सरकार ने किसान आयोग का तो गठन कर लिया, लेकिन उस आयोग ने पिछले 6 महीने में किसी किसान मंडी में जाकर कोई चर्चा ही नहीं करी, उनकी पीड़ाओं के बारे में बात ही नहीं करी। इसलिए मैं राजस्थान सरकार के मुखिया से भी निवेदन करूंगा, जो चीज किसानों के लिए बनी है उसको किसानों पर ही काम कराया जाए। और जो आने वाले समय में आपने जो नई व्यवस्थाएं मंडी खोली है, उनमें कर्मचारियां नहीं है, मंडियों में कोई व्यवस्था नहीं है, किसान के लिए कोई सुविधा नहीं है।